आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश पोएट और ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर की एक छोटी सी डायलॉग के बारे में जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। इसे ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। कई रीडर्स जो हैं वो इसे एज अ पोएम भी ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक डायलॉग है जो कि विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट से लिया गया है। ये डायलॉग इस प्ले की सीन 7 और एक्ट 2 में आता है, जहाँ पर जेकस और ड्यूक सीनियर ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। ड्यूक सीनियर जो है वो जेकस से कहते हैं कि वो इस जंगल में रहकर बोर हो चुके हैं और वो जंगल से बाहर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जेकस जो है वो ड्यूक सीनियर को समझाता है कि जितने भी लोग हैं वो सभी दुखी हैं और ये दुखी होना ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है, एक स्टेज है जहाँ लोग दुखी होते हैं। और ऐसा कहते हुए वो जितने भी स्टेजेस हैं लाइफ के उन सभी को एक्सप्लेन करता है। तो इसी बारे में ये पूरी डायलॉग भी दी गई है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम या ये जो डायलॉग है ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें विलियम शेक्सपियर ने पूरी लाइफ को 7 स्टेजेस में बांटा है। इससे पहले जितने भी पोइट्स और राइटर्स रहे हैं उन्होंने पहले भी इस एजेस ऑफ मैन या स्टेजेस ऑफ मैन जैसे कहते हैं उसे कंपेयर किया है, लेकिन उन्होंने जब इसका डिवीज़न किया था तो उन्होंने ऐसे सिर्फ 4 स्टेजेस माने थे। हमारा जो इंडियन जो हिंदू धर्म है उसमें भी ये माना जाता है कि ऐसे जो स्टेजेस होते हैं जिन्हें हम आश्रम कहते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने ऐसे 7 स्टेजेस को एक्सेप्ट किया है। इन स्टेजेस के बारे में और जानने के लिए हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें हर एक स्टेज के बारे में अच्छे से पता चलेगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें राइटर की तो विलियम शेक्सपियर एक एलिजाबेथन पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट और एक्टर थे। उनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने 37 प्लेस और 154 सोनेट्स लिखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी ये जो पूरी दुनिया है ये एक स्टेज है, एक मंच है जहाँ पर लोग एक्टिंग करते हैं। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और जितने भी लोग हैं, जितने भी मेन हैं, आदमी हैं या वुमेन हैं, औरतें हैं, ये क्या हैं? ये प्लेयर्स हैं, यानी एक्टर्स हैं जो इस स्टेज पर आकर अपनी एक्टिंग करती हैं। They have their exits and their entrances, यानी उनका अपना खुद का एंट्रेंस होता है जिससे वो स्टेज पर आते हैं और एग्ज़िट होता है जिससे वो स्टेज पर चले जाते हैं स्टेज से। यानी सिंपली कह सकते हैं कि हर एक इंसान का अपना जन्म होता है और फिर उनकी डेथ होती है। तो उनके जन्म को यहाँ पर एंट्रेंस माना गया है और डेथ को एग्ज़िट। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी में, इन हिज टाइम यानी अपनी ज़िंदगी में कई पार्ट्स प्ले करता है, कई तरह के रोल निभाता है। जैसे एक एक्टर कई तरह के रोल करता है, ठीक उसी तरह एक आदमी भी कई तरह के पार्ट्स जीता है अपनी पूरी लाइफ में। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और जो उसके एक्ट होते हैं, जिस तरह ड्रामा में एक्ट्स होते हैं उसी तरह अगर उस इंसान के भी एक्ट्स को गिना जाए तो टोटल 7 एक्ट्स होते हैं, और यही 7 एक्ट्स उसकी लाइफ के 7 स्टेजेस हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, यानी सबसे पहले कौन है? तो जो इन्फेंट होता है, यानी जस्ट जन्मा हुआ जो छोटा बच्चा होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है? रो रहा है, और प्यूकिंग यानी उल्टियाँ कर रहा है अपने नर्स के आर्म्स में, यानी जिस नर्स ने उसे जन्म दिया, जो उसे पाल रही है, उसकी गोद में है वो, और क्या कर रहा है? रो रहा है, उल्टियाँ कर रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है जब लोगों का जन्म होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इन्फेंसी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पोएट कहते हैं, एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। यहाँ पर सेकेंड स्टेज बताया जाता है जो कि है एक स्कूल बॉय का। ये स्कूल बॉय कैसा है? वाइनिंग है, यानी उदास है, कंप्लेन कर रहा है। इसके हाथ में इसका सैचल है, इसका बस्ता है, बैग जिसे ये स्कूल लेके जाएगा, और चेहरा जो है इसका बिल्कुल शाइनिंग है, यानी चमक रहा है सुबह की रोशनी में।
लेकिन ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्रीपिंग यानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एक स्नेल के पेस से, जितनी स्लोली एक स्नेल जाता है बिल्कुल वैसे ही। और आखिर ये जा कहाँ रहा है, तो स्कूल। यानी जो सेकंड स्टेज है वहाँ एजुकेशन जो है उसका एंटर होना शुरू होता है, हमें पढ़ना लिखना पड़ता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग एज में होते हैं, उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो वो अपने उदास चेहरे को लेकर स्कूल को किसी तरह जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी थी और सेकंड स्टेज यहाँ पर हो चुकी है स्कूल बॉय यानी स्कूल गोइंग एज। एंड देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस। और फिर तीसरा स्टेज यहाँ पर एंटर होता है लवर का, यानी जो प्रेमी आशिक होते हैं, जिस समय में लोग प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये आशिक कैसे होते हैं, तो साइंग लाइक फर्नेस, यानी आहें भरते रहते हैं किसी भट्टी की तरह, हर हमेशा जलते रहते हैं अपने ही प्यार की आग में। विथ अ वोफुल बैलेड। और क्या करते हैं, एक बैलेड, एक सैड सॉन्ग गाते हैं। वोफुल यानी सैड सॉन्ग गाते हैं, जो किस बारे में होता है, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो कि उसकी मिस्ट्रेस यानी उसकी लवर की आईब्रो की तारीफ में होता है। इतनी ज़्यादा वो प्यार में डूबे हुए होते हैं। तो यहाँ ये थर्ड स्टेज है जो कि किसका है, एक लवर का। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। और यहाँ चौथा स्टेज शुरू होता है जो कि किसका है, एक सोल्जर का है। और ये सोल्जर कैसा है, तो ये ओथ से यानी प्रोमिसेस से भरा हुआ है। कई तरह के प्रॉमिस किए हैं इसने, अपनी देश की रक्षा के लिए, अपना गर्व जो है वो पाने के लिए, अपना सीना ऊंचा तान के रखने के लिए, इस तरह की कई कस्में खाई हैं उसने। और साथ ही बियर्डेड लाइक द पार्ड। पार्ड यानी यहाँ पर लियोपर्ड की बातें हो रही है। तो बिल्कुल जिस तरह से लियोपर्ड शान में रहता है, उसी तरह ये सोल्जर भी शान में रहता है, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अपनी शान दिखाता है। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेरल, यानी अपनी ऑनर को लेकर के, अपनी इज्जत को लेकर के बहुत ज़्यादा जेलस होता है। कोई इसके बारे में कुछ गलत कहे तो क्या करता है, तुरंत ही लड़ पड़ता है, क्वेरलिंग करने लगता है, यानी लड़ पड़ता है। कोई रीज़न नहीं होता है। इस समय में गुस्से का जो लेवल होता है वो दूसरे ही लेवल पे होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी इंसान जो है लड़ाइयाँ करते हैं। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी ऐसा सिचुएशन होता है कि जो रेप्यूटेशन का बबल होता है, जो लोग अपना समाज में एक इज़्ज़त पाने की कोशिश करते हैं, एक दर्जा बनाते हैं, हर वक्त ये जो इंसान होता है ये उसे ढूंढता रहता है, चाहे ये कैनन यानी तोप के मुंह में भी क्यों ना हो, यानी कुछ बहुत बड़ी मुश्किल में ही क्यों न रहे, लेकिन अपनी इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देता। तो ये जो सिचुएशन है, ये फोर्थ सिचुएशन एक सोल्जर की कुछ इस तरह की होती है। अब फिफ्थ सिचुएशन है एंड देन द जस्टिस। और फिर कौन है, तो जस्टिस, यानी जो न्याय होते हैं, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है, उसकी बात हो रही है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड। अब ये जो इंसान है, इसकी बड़ी सी तोंद निकल गई होती है। और ये तोंद क्यों निकली है, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे खाने खाए हैं, यानी अपनी लाइफ में अब इसने झगड़ा लड़ाई ये सब छोड़ दिया है और खुद की केयर करना शुरू कर दिया है। इसकी एक बड़ी सी तोंद भी निकल चुकी है। विथ आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। इसकी आंखें जो हैं वो सीवियर हैं, यानी तेज़ हो चुकी हैं, लोगों को परख सकती हैं। और जो इसकी बियर्ड है, जो इसकी दाढ़ी है, वो भी बिल्कुल फॉर्मली कट की गई है, यानी इसे देखकर लोग समझ सकते हैं कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। और साथ ही ये किससे भरा हुआ है, तो जो वाइज सॉज है यानी अच्छे आदर्शों से, जो समझदारी की बातें होती हैं उससे भरा हुआ है। और साथ ही मॉडर्न इंस्टेंसेस से, कि जो कुछ भी उसके सामने हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें वो समझता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। और इस तरह से वो इस स्टेज पर अपना पार्ट पूरा करता है। यानी ये जो फिफ्थ सिचुएशन है, जब इंसान जो है वो जस्टिस का रोल निभाता है, तो इस तरह की उसकी हरकतें होती हैं। अब यहाँ पर पांचों जो लाइफ के स्टेजेस हैं वो बीत चुके हैं और छठा स्टेज स्टार्ट होता है।
द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। जो छठा स्टेज है वो किस में रहता है, तो पैंटलून यानी पैजामों को कहा जाता है। तो पतले पैजामों में रहता है और चप्पल पहने हुए रहता है। यानी अब जो एज है वो ओल्ड एज है। तो ओल्ड एज में लोग क्या कहते हैं, न्याय नहीं ढूंढते या इज्जत नहीं ढूंढते, वो कंफर्ट ढूंढते हैं। तो ये जो इंसान है अब ये भी कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। इसकी नाक पर चश्मे हैं क्योंकि इसकी आई साइट ख़राब हो चुकी है, और साथ ही इसके कपड़ों में पाउच होता है क्योंकि अक्सर ये जगह जगह पर चीज़ें भूल जाता है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो पाउच वाले कपड़े पहनते हैं ताकि अपनी चीज़ों को पॉकेट में रख सके। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। फ्रेंड्स, यूथफुल होज का यहाँ पर मतलब है जो उसकी जवानी की बॉडी थी, जब वो एक सोल्जर था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वो जो बॉडी है वो अब वीक हो चुकी है और सिकुड़ गई है, श्रंक कर गई है यानी सिकुड़ गई है। उसमें अब वो पावर नहीं है, वो स्टैचर नहीं है, और ये बहुत ही पतला और बोनी हो चुका है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल। और जब उसकी आवाज़ कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बिल्कुल मैनली थी, ज़ोर से बोलता था वो क्या हो चुकी है, वो भी उसकी पिच धीमी हो गई है, वॉल्यूम धीमी हो गई है। यानी बुढ़ापे के साथ क्या हुआ है, उसकी जो बोलने की ताकत है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अब उसकी आवाज़ कैसी है, तो चाइल्डिश सी हो गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। और जब वो बोलता है तो क्या होता है, उसके बोलने से कुछ साउंड्स निकलते हैं क्योंकि उसकी आगे के दांत टूट चुके हैं। ओल्ड एज में अक्सर दांत लोगों के टूट जाते हैं, तो बोलने में जो उच्चारण होता है, जो प्रोनंसिएशन होता है, वो उतना सही नहीं होता। तो अजीब अजीब साउंड्स निकलते हैं, हवा की आवाज़ें आती हैं। तो बस बिल्कुल वैसा ही उस बूढ़े इंसान के साथ भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 एजेस ख़त्म हुए। इन 6 एजेस में क्या कुछ हो गया, तो पहला इन्फेंसी, सेकंड स्कूल बॉय, तीसरा लवर या टीनेजर का, चौथा जो कि एक सोल्जर का, ये जो मिडिल एज मैन होता है उसका बात किया जा सकता है, और पांचवा किसका हो गया, तो जो जस्टिस होता है। एंड लास्टली सिक्स्थ में यहाँ पर हमें ओल्ड एज समझाया गया है। अब लास्ट में है सेवेंथ एज, और ये एज जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। यानी इन 7 स्टेजेस में से जो आखिरी स्टेज है, जहाँ पर ये जो इवेंटफुल हिस्ट्री है, जो कि लाइफ है, वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, एंड कर जाती है। और ये बहुत ही स्पेशल है। क्यों? इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। क्योंकि ये कैसा है, तो बिल्कुल सेकेंड चाइल्डिशनेस, जैसे मानो कि चाइल्डहुड लौट के आ गया है। क्योंकि चाइल्डहुड में भी क्या होता है, लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता, चलने में दिक्कत होती है, लोगों को दूसरे की मदद चाहिए होती है। यानी बचपन में जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े होने पर, बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आने पर भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तो ये क्या है, ये एक सेकेंड चाइल्डिशनेस है। और मियर ऑब्लिवियन है, यानी लोगों को पता नहीं होता कि उनके आसपास क्या है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। बूढ़े लोगों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये जो सेकेंड चाइल्डिशनेस है, जो ओल्ड एज है, उसमें ये भी एक चीज़ होती है। सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस टेप, सैंस एवरीथिंग। फ्रेंड्स, सैंस का मतलब हुआ, आप बिना समझ लीजिए, यानी नो। नो टीथ, नो आइज़, नो टेस्ट, नो एवरीथिंग। यानी ये ऐसा एज होता है जहाँ आपकी टीथ जो हैं वो झड़ चुके होते हैं, जो आइज़ है उनकी रोशनी चली गई होती है, आई साइट आपकी ख़त्म हो चुकी होती है, आप चीज़ों को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपके फेस में, आपके टंग पर वो टेस्ट नहीं बची है, और एवरीथिंग आपके लिए जा चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। आप ठीक से चल नहीं सकते हैं, आपको हर बॉडी के हर एक हिस्से में पेन होता है। तो ये जो एज आया, ये एंडिंग एज है, जिसे हम डॉट एज कह सकते हैं। इसके बाद अब डेथ हो जाती है लोगों की, और यहीं पर ये जो लाइफ की एक्ट है, ये जो लाइफ का ड्रामा है, ये ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। पोएम में बेसिकली यही बताया गया है कि ये जो लाइफ है, इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है,
और हर एक लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक लाइफ को हमें जीना पड़ता है, हर एक हिस्से को हमें जीना पड़ता है, तभी हमारी लाइफ जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ बन पाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी विलियम शेक्सपियर की पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।